मूवी में हमें दिखाया जाता है ईयर 2020। इंसानों ने 3 तरीके निकाल लिए हैं इमॉर्टल रहने के, यानी हमेशा जिंदा रहने के। पहला तरीका है साइबरनॉटिकल एनहेंस किए गए इंसान, जिन्हें साइबॉर्ग्स नाम दिया गया है। दूसरा तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीइंग्स, जिन्हें सिंस कहा जाता है। और तीसरे हैं सिंथेटिक बीइंग्स, जिनमें थोड़ी बहुत इंसानों जैसी कॉन्शियस भी है, लेकिन साथ ही साथ वो सिंथेटिक भी है, तो उन्हें हाइब्रिड्स का नाम दिया गया है, यानी मिली जुली स्पीशीज। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज में से जो भी टेक्नोलॉजी प्रिवेल करेगी, यानी कि सबको अपने अंडर ले आएगी, वही दुनिया को रूल करेगी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम है माजिनो। वो पिछले 65 साल से एक मिशन पर है। हम देखते हैं कि कुछ स्लीपिंग पॉड्स हैं जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं, और उस नींद को नाम दिया गया है क्रायो स्लीप का। वहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें क्रू मेंबर्स का नाम दिया गया है। वो अपनी नींद से ब्रेक लेने के लिए उठे थे। यहाँ पे कैप्टन डेन स्टेल बोलता है कि कॉर्प्स डाउन है और लॉग फाइल्स करप्टेड है, पर हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो, और वैसे भी तुम लोग बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक सिस्टम को तो शट डाउन कर दो। यहाँ पर एक मैकेनिक बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने स्पेसशिप्स पर जो एलियन बैठा रखे हैं, उनमें से किसी एक से छुटकारा पाना होगा, या शायद सभी क्रिएचर से। लेकिन सिक्योरिटी साइबर्ग उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, हमारे मिशन का मेन कैरेक्टर तो यही क्रिएचर्स हैं। इनके बगैर हमारी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हमें इन्हीं अजीबोगरीब एलियंस को कुछ खाना खिलाते हुए नजर आता है। कुछ क्रिएचर्स स्मॉल हैं, छोटे हैं, कुछ कैप्सूल्स में रखे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स भी हैं। सब सिस्टम्स को चेक कर लिया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई। अब क्रू वापस स्लीप पर जा सकता है, उसी क्रायो स्लीप पर जिससे उन्होंने ब्रेक ली थी। दूसरी तरफ हम जमीन पर देखते हैं कि एक रिसर्च फैसिलिटी है जिसे नेवल लैंड का नाम दिया गया है। वो एक कॉरपोरेशन से बिलोंग करती है। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मार्स। उसे कोई स्कॉर्पियंस के बारे में सिखा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है जिनका नाम है सिल्विया। वो अनाउंस करती है कि सब कुछ तैयार है। पता चलता है कि मार्स कुछ बीमार है और उसे ऑपरेटिंग रूम की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि उसका दिमाग किसी सिंथेटिक बॉडी में शिफ्ट किया जा सके। कंपनी फाउंडर बोलते हैं कि मार्स पहली इंसान होगी जिसको ह्यूमन बॉडी से सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, और वही पहली हाइब्रिड बनेगी। अब यहाँ पर मार्स को मिशन से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जैसे जैसे उसका दिमाग नए जिस्म में जा रहा था, वह सब कुछ रिविजिट करती है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्स बिल्कुल हेल्दी है और बहुत अमेजिंग चीजें कर सकती है, जैसे कि जंपिंग, और वह भी बहुत ऊंचाई से। अब उसे नाम दे दिया जाता है वडी का। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सिंथेटिक बॉडीज ग्रो नहीं कर सकती, तो उसे पहले से ही एडल्ट को दे दी जाती है। लेकिन जाहिर है कि उसका दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला है। करश एक्सप्लेन करता है कि फेक बॉडीज ऐसे हार्मोन्स से नहीं बन सकती जिस तरह के इंसानी जिस्म बन सकते हैं, ऐसे इमोशंस और ऐसे मोड्स जो ह्यूमंस के होते हैं। तो अब वडी के पास ऐसे कोई इमोशंस नहीं होंगे। डॉक्टर सिल्विया बताती है कि फैसिलिटी पर और भी बच्चे आने वाले हैं और कॉरपोरेशन को उनकी मदद करनी होगी ऐसी ट्रांजिशन के लिए। जैसे ही वे बच्चे आ जाते हैं तो वडी उनके साथ बहुत बातें करती है और उन्हें अपनी नई बॉडी दिखाती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चों को अपने आर्म्स पर हैंग भी करती है, यानी लटकाती भी है। एक एक करके सब बच्चों को उनकी नई बॉडीज मिल जाती है, जैसे कभी उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। उन सब बच्चों को नाम दे दिया जाता है लॉस्ट बॉयज का। उधर मॉजिनो स्पेसशिप पर हम बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखते हैं जो कि एक शिप में भाग रहे होते हैं। हर तरफ केओस यानी अफरा तफरी होती है, और जो क्रिएचर्स तबाही करते हैं वो भी सब चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। मोरो कंप्यूटर रूम में छुप जाता है और शिप के एआई से बात करने लगता है। बताता है कि सब के सब सैंपल सब जा चुके हैं, हम उनको खो चुके हैं। तभी वहाँ पर अचानक से सेवरी भी आ जाती है
जो कि दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मोरो दरवाजा खोलता, वो अपने आर्म्स को ब्लो ड्रायर से बदल लेता है और दरवाजे को सील शट कर देता है। और अचानक से वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाती है जो कि जवेरी को अटैक करके मार देती है। मोरो एआई से कहता है कि सब के सब क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। तभी वही क्रिएचर दरवाजा बजाने लगता है और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। मोरो एआई से कहता है कि शिप को जल्द से जल्द अर्थ पर क्रैश करना होगा, क्योंकि यही क्रिएचर्स हमारी प्रायोरिटी है। अब यहाँ पर मोरो एक पोर्ट में छुप जाता है। वो एलियन अंदर आकर उस पोर्ट को पीटता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मोरो जमीन पर लैंड करने के लिए, यानी जमीन पर क्रैश लैंडिंग करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्मिड एक ऐसे शहर में पहुंचता है जिसका नाम है न्यू साम। उस शहर को वही कॉर्पोरेशन चला रही है। वडी उसको सिक्योरिटी कैमरे पर देखती है और यहाँ पर उसकी स्टोरी बताई जाती है कि वो भी उसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है और उसे लगता है कि उसकी बहन मार्सी मर चुकी है। जब वो उसको देखता है तो उसे दोबारा से बचपन की यादें आने लगती हैं। जब हामिद छत पर होता है, अपने क्रॉकर से बात कर रहा होता है, उसे अचानक से लगता है कि बिल्डिंग हिल रही है और उसी वक्त मोजिनो उस शहर में क्रैश कर जाती है, बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ। हामिद और उसकी टीम नीचे पहुंचते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जा सके और वह मलबे के नीचे भी ना आ जाए। इस चीज के लिए उन्हें गाइड किया जा सके। जितनी देर में टीम देख रही होती है कि कहीं कोई सर्वाइवर है तो उसे बचाया जा सके, उतनी ही देर में वह शिप के पास आ जाते हैं। वो एक होल से अंदर जाते हैं जो उन्हें एक होल तक ले जाता है। वापस आते ही मोरो की तरफ, जो कि अपना ट्रांसफॉर्म बाजू यूज करता है इम्पैक्ट रूम से बाहर आने के लिए, वो शिप में घूम रहा है और वहाँ पर उसे हर जगह पर क्रू की बॉडीज मिलती हैं। जब वह हामिद की टीम को सिक्योरिटी कैमरा पर देखता है तो वो शिप कंपनी को कॉल करता है कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए, उन्हें वार्न करता है। यहाँ पर वडी, जो कि सब कुछ सिक्योरिटी फुटेज पर देख रही थी, वो कहती है कि हमें अपनी टीम को भी भेजना चाहिए। अब उसकी टीम भी क्रैश के सुपरविजन में वहाँ से चल पड़ती है। उधर माजिनो पर 2 मेंबर सर्वाइवर्स को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स बॉडीज ढूंढ रहे होते हैं तो एक लीच लाइक एलियन सीलिंग में से निकल कर आता है और उनके शर्ट्स में घुसने की कोशिश करता है। अचानक से मोरो आता है और उन सोल्जर्स को अपना होस्टेज बना लेता है। जब मोजिनो वहाँ से चला जाता है तो वही बग्स उन आदमियों के सर में क्रॉल कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को खाकर उन्हें मार डालते हैं। उधर हम देखते हैं कि साइंस लाइब्रेरी में हामिद और उसके 2 साथी बॉडीज से भरे हुए पोर्ट को पाते हैं। जब वो हेडक्वार्टर बताने की कोशिश करते हैं तो रेडियोज अनस्टेबल हो जाते हैं। हामिद जब डेड बॉडीज पर देखता है तो उसे लगता है कि 2 हफ्ते से डेड बॉडीज है। वो बिना यह चीज नोटिस किए कि एक फ्लो में एलियन भी है, वह दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ भी उन्हें डेड बॉडीज ही मिलती हैं। इसके बाद जब वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं, यानी शिप से निकल जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर सर्च करने लगते हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक एलियन जिसका नाम है जेरमॉर्फ उनका पीछा कर रहा है। वह सीढ़ियों से जाते हैं और उसके बाद उन्हें जिस दरवाजे से गुजरना होता है उस तक चलने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। हामिद का साथी जंप करता है, वह वहाँ तक पहुँच तो जाता है लेकिन उसे चोट भी लगती है। उनका अगला साथी भी वहाँ तक जंप करके जाता है पर फ्लोर टूट जाता है, पर पहला साथी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि हामिद भी जंप करता, वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि जेरबॉफ उसकी छत पर है। हामिद अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भागता है और रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे पता चलता है कि अमित ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन के लिए कहा था क्योंकि उसे मेडिकल स्कूल जाना था, लेकिन उसे टर्मिनेशन नहीं दी गई। अब उसे 7 महीने और काम करना है। अब वडी ये सब कुछ कैमरा में देख रही होती है और जब क्रैश की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो वडी को एक बहुत अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती है जो कि और किसी को नहीं सुनाई देती। जब वो सिक्योरिटी कैमरा को हैक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई एलिवेटर में अब तक फंसा हुआ है, तो वो भागकर बिल्डिंग में जाती है। जैसे ही वह पास जा रही होती है, आवाज बढ़ रही होती है। क्रैश भी उसके साथ साथ होता है और बाकी लॉस्ट बॉयज की टीम भी। वो सब जब शिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शिप की सीलिंग पर अभी भी एलियन प्लांट स्टक है।
हर तरफ खून से भरी हुई बॉडीज है। उन्हें एक बिल्ली भी दिखती है जिसकी आंख के अंदर एक एलियन होता है और वह मिनी एलियन उस बिल्ली की आंख अपने साथ लेता हुआ उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब वही छोटा सा एलियन आगे बढ़कर एक टीम मेंबर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से रोक देती है। वहाँ पर वो उसे एक टेबल पर फेंक देती है जहाँ उसे एक ट्रे में कैच कर लिया जाता है। क्रश उसकी बॉडी कंप्यूटर से कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो एक रिसर्च रेस था। उधर हाइब्रिड अपनी रिसर्च जारी रखता है। उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वह साथ जाते हैं और एक अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करते हैं। वहाँ पर एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ पर जेनमॉर्फ आता है और फौरन से हामिद के साथ जो आदमी होता है उसे मार डालता है और उसे उठा पटक कर फेंकता है। उसकी वजह से उस आदमी के पास जो रखी गन होती है वह एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से जो कॉस्ट्यूम पार्टी का होस्ट होता है वह डर के मारे अंदर भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खुला रह जाता है और जेनमॉर्फ पार्टी को क्रैश कर देता है। वहाँ पर मौजूदा सब के सब गेस्ट को मारने लगता है। हामिद के साथ जो आदमी था वो उसकी बॉडी को उठाकर हामिद की तरफ फेंकता है। अब पूरा का पूरा कमरा लाशों से भरा हुआ है। जब सारे के सारे गेस्ट मर जाते हैं यानी उनको जेनमॉर्फ मार देता है, तो अब जेनमॉर्फ बालकनी से छलांग लगाता है हर्मिट को भी मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे मोरो आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिकल गन को यूज करते हुए जेनमॉर्फ को स्टन कर देता है और उसके बाद हर्मिट को भी। जब वो एलिवेटर तक पहुँचता है तो उसको उस कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स घेर लेते हैं जो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके आर्ग्यूमेंट की वजह से जेनमॉर्फ को टाइम मिल जाता है कि वह दोबारा से जाकर उन तक पहुंच सके और उन्हें जान से मार सके। वो मोरो को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ आवाजें सुनता है और वहाँ से भाग जाता है। क्रश उधर दूसरी तरफ कंप्यूटर फाइल्स पर देख रहा है जहाँ उसे एक फुटेज मिलती है। वो यह बात मैंडी को बताता है। वह यह भी चीज पढ़ता है कि अभी कुछ 5 अनडिस्कवर्ड स्पीशीज यानी कुछ ऐसी स्पीशीज जिनका कुछ पता लग नहीं सका वह भी आ रही हैं। कैवलियर उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि सब के सब जिंदा स्पीशीज को वहाँ पर भेजो। जब हामिद जागता है तो वह इर्द गिर्द देखने लगता है। वह काफी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लग रहा होता है। उसे एक ऐसी फुटबॉल भी मिलती है जिस पर साइन हुए होते हैं। उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं और उस लम्हे उसे वडी ढूंढ निकालती है। आहिस्ता से ही वो उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो तीनों एलिवेटर की तरफ भाग जाते हैं और उन्हें यह मालूम नहीं होता कि शाफ्ट में कोई और भी मौजूद है, जैसे कि वह कॉरिडोर की तरफ जा रहे होते हैं। हर्मिट को बताती है कि वह असल में कौन है। हामिद को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और उससे वह बचपन के सवाल पूछने लगता है, यह जानने के लिए कि यह वाकई सच बोल रही है। जब वह सारी बातों का जवाब दे देती है तो हामिद रोने लगता है और उसे गले भी लगा लेता है। उसके बाद इन तीनों को एक एग पैच मिलता है। वडी को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। एक अंडा आहिस्ता से मूव कर रहा होता है। जेनमॉर्फ भी अचानक उस कमरे में आ जाता है और हेमिट को अपने साथ ले जाता है। वडी उनके पीछे भागने लगती है। हर्मिट अभी शिपिंग कंटेनर में होता है। जेनमॉर्फ वहाँ पर आता है और उन पर ग्रोल करता है। वडी और हर्मिट को उसके चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो कि कंटेनर के ऊपर की तरफ से आ रही थी। वडी थोड़ा इंतजार करती है और सही मौका देखते हुए सीलिंग को स्टैप करने लगती है ताकि वह उसको नुकसान पहुंचा सके। उसका खून बहने लगता है और उसका खून इस तरह एसिडिक था कि सीलिंग में होल ही हो जाता है। उसके बाद जेनमॉर्फ कंटेनर को पुश करता है। वो गिर जाता है। हर्मिट अब वडी को नहीं देख पा रहा था। जेनमॉर्फ हर्मिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वडी उसे पीछे से हुक डालते हुए खींच लेती है। वो उसे दरवाजे की तरफ खींचती है और हर्मिट उसे बंद कर देता है, जिसके बंद होने की वजह से एलियन का इनर जॉ कट हो जाता है। लेकिन वो खुशीला जेनमॉर्फ अपने साथ साथ वडी को भी दरवाजे के अंदर खींच लेता है। हर्मिट केबल को बाइट करता है ताकि वो दरवाजे को दोबारा से खोल सके। दरवाजा खुल तो जाता है, लेकिन वह देख के हैरान रह जाता है कि जेनमॉर्फ की बॉडी कुछ डैमेज हो रही है। यहाँ पे हर्मिट और वडी बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद हर्मिट को उसकी शेडिंग दिखती है। उधर हम मोरो को देखते हैं।
जिसका ब्रेन अभी भी कंप्यूटर से जुड़ा है। कर्श और मोरो का आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि शिप अब किससे बिलोंग करती है। उसी दौरान एक एग खुल जाता है और मोरो बाहर की तरफ जंप लगा देता है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टीम आती है जो कि लॉस्ट बॉयज को रेस्क्यू टीम को और एलियन सिबलिंग्स को उठाकर नेवरन लेकर जाने लगती है, जबकि सीलिया वडी पर अपना काम कर रही होती है कि वो उसे ठीक कर सके। गर्स जब भी किसी अंडे को खुलता हुआ देखता है तो परेशान हो जाता है। अभी भी एक अंडा खुलता है और उसे ड्रैग करके ले जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अंडे तभी रिएक्ट करते हैं जब उनके सामने कोई ऑर्गेनिक लाइफ होती है। सो क्लेवर क्रश को चार्ज ऑफ एलियंस बना देता है। हम शाम को देखते हैं कि मोरो किसी न किसी तरह शहर में पहुंच चुका है। वो किसी रैंडम इंसान से उसका फोन छीन लेता है और कॉर्पोरेशन के सीईओ को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसके पास डेटा तो है लेकिन क्रिएचर्स नहीं। लेकिन वो प्लान कर रहा होता है उन्हें वापस ले आने के लिए, क्योंकि वह पूरी जिंदगी इसी पर ही तो काम करते रहे हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मोरो की एक बेटी भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वडी को होश आ चुका है और अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन उसे अजीबोगरीब आवाजें अभी भी आ रही हैं, तो उनका पीछा करती है। उधर लैब में क्रश और 2 लॉस्ट बॉयज एक अंडे को काटते हैं। उन्हें उसमें से एक एलियन मिलता है जिसका नाम फेस हगर है और उसकी इतनी बुरी आवाज होती है कि वैन कोलैप्स कर जाती है। उधर हम ऑपरेटिंग रूम में हर्मिट को देखते हैं जहाँ पे उसका एक लंग यानी गुर्दा निकाला जा रहा है जो कि अब एक ट्यूब में प्रिजर्व्ड है। फिर वहाँ पर वो आता है और पैरासाइट को टैंक में गिरा देता है ताकि खुद ब खुद लंग की तरफ चला जाए। वडी सबको बताती है कि मुझे बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वो सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो रियल मुझी से बात करना चाह रहे हैं। केवेलियन उसे कहता है तो क्या तुम वो साउंड्स मिमिक कर सकती हो? वो मिमिक करती है और वह आवाजें सबको बहुत अजीब लगती है। हम लैब में एक और एलियन देखते हैं जिसे ग्लास केस में रखा गया है। उसी ग्लास केस में एक शिप भी होता है और वह शिप के सर पर जंप लगाता है और फौरन से उसको मार डालता है। उसकी आंखों को बाहर निकालकर वहाँ पर एक लड़का ऑर्थर एलियंस की प्रेजेंस को यानी उसकी मौजूदगी को डिसअप्रूव करता है, मानता नहीं है। उसे यह शक था कि उन्हें हाइपर एडवांस एआई को बनाने के लिए 6 बच्चों का कत्ल किया था। तभी वहाँ पर नेब्स आ जाती है और बोलती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, पर ऑर्थर उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी जैसी मैकेनिकल बॉडी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। पर नेब्स कहती है नहीं, यह असल है। पर सीलिया उसे समझाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उधर केवल वडी से कहता है कि वो हमको घर भेज देंगे, लेकिन इसके बदले में वडी को जेनमॉर्फ रिसर्च में उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि उन्होंने वडी के भाई हर्मिट को यहाँ पर रहने दिया। बाद में हम देखते हैं कि वडी लैब में जाती है और उन्हीं अजीबोगरीब आवाजों को रिपीट करती है ताकि वो एलियन और हर्मिट के लंग से बात कर सके। तभी अचानक से हर्मिट के लंग से एक बेबी जेरमॉफ निकल कर आता है, लेकिन वेंडी उसे ठंडा करती है और उसी अजीबोगरीब आवाज को निकाल कर और उसके बाद उस बेबी जेरमॉफ को पेट करने में कामयाब हो जाती है। शेर दूर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है जो दिखाता है कि मोजिनो का क्रू अपने ट्रायॉड के अंदर जा रहा है। वहाँ हम देखते हैं इनकी आग भी है और 2 फेस अगर्स वहाँ से एस्केप कर चुके हैं। एक ने कैप्टन डेंस्टॉल को मार दिया है और दूसरे ने अपनी बॉडी किसी और के साथ अटैच कर रखी है। मोरो भाग कर जाता है इन्फर्मरी की तरफ और उसे पता चलता है कि रनसेल्फ वाकई ही मारा गया है, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स ने जब फेस अगर्स को मारा था तो उनका खून उसी कैप्टन के फेस पर भी गया था। ब्रोंकी अभी भी जिंदा है तो वह सब एग्री करते हैं कि उन्हें इसी क्रिएचर के साथ क्रायो स्लीपर भेज देते हैं, लेकिन एट द एंड उनका यह प्लान फेल हो जाता है और वह फेस अगर ब्रोंकी को मार डालता है और फिर पोर्ट को ब्रेक करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। मोरो एक आदमी को एक इलेक्ट्रिकल स्टन गन देता है। क्रू मेंबर्स में से कुछ लोग भी उठ जाते हैं। उसी दौरान वो लोग नोटिस करते हैं कि एक और एलियन एस्केप कर चुका है। अब वहाँ पर एक क्रू मेंबर की तबीयत उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। जब उसका स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे
कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो वहाँ मौजूद 2 लोग उसको ऑपरेट करने लगते हैं और जब वो उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ फॉरेन बॉडीज नजर आती है। उन्हें लगता है कि शायद यह कोई ट्रिक्स है। जब उनको रिमूव कर रहे होते हैं तो एक ट्रिक एक गैस स्प्रे करती है जो कि फौरन वहाँ पर मौजूद तीनों लोगों को मार डालती है। बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जो एलियन बग्स होते हैं वो उसकी बॉडी से निकल आते हैं। वहाँ पर एक और जेनमॉर्फ अटैक करने के लिए आ जाता है। अब मोरो इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका था। वो शिप की कमान ले लेता है, सबको ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके हमें अर्थ पर पहुंचना होगा। इसके बाद मोरो कॉरिडोर में जाता है लेकिन उसे कोई रोक लेता है जो उसके ऊपर फायर भी चलाता है। इसी फायर के दौरान एक और आदमी हर्ट हो जाता है। मोरो उसे घसीटता हुआ लैब में ले आता है और उसे छुपा देता है। अनफॉर्चुनेटली वही आदमी जिसने मोरो को कॉरिडोर में रास्ता रोका था वह वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को जिसको मोरो ने छुपाया था उसको सर में गोली मार देता है। मोरो भी वापस उसी पर गोली चलाता है लेकिन वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन मोरो भी आकर उसे ब्लेड से मार देता है। लेकिन दरवाजा खुले रह जाने की वजह से आई एलियन भी लैब से बाहर निकल आते हैं। उस तरफ हम मेडिकल बे का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनमॉर्फ आकर जरी के पीछे आता है और उसकी टांगों पर अपनी टेरर मारता है ताकि वो गिर जाए। जेरी फौरन से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जेनमॉर्फ दरवाजा खोलता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरे रूम में जवेरी को एक ब्लू डोर मिलता है जिससे वो दरवाजे को सील कर देती है। मोरो भी खुद को कंप्यूटर रूम में छुपा लेता है और बाहर जेनमॉर्फ से जो भी फाइट कर रहा होता है वो उसे अपनी टेल से इतनी बार मारता है कि उसकी बॉडी यूजलेस हो जाती है और उसकी बॉडी से आई एलियंस बाहर आकर जेनमॉर्फ के फेस पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर जेरी को भी मौका मिल जाता है भागने के लिए। लेकिन जब वह मोरो से मदद मांगती है तो वह दरवाजा सील कर देता है एक ब्लू टॉर्च के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेशक जेनमॉर्फ के अटैक से जवेरी मर ही जाए। कुछ ही देर में अर्थ पर शिप क्रैश हो जाती है और चंद ही दिनों बाद मोरो उसी कॉर्पोरेशन से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो एलियन सैंपल्स को वापस लेकर आएगा। वह यह भी प्लान करता है कि वह किवेलियर को मार डालेगा। हमें दिखाया जाता है कि बेबी जेनमॉर्फ को लॉक किया गया है लेकिन वडी उसे बात करने के लिए उसे विजिट करती रहती है और हम अपनी बहन के लिए परेशान हैं। अमित उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए पर वडी अभी भी यहाँ पर रहकर कुछ रिसर्च करना चाहती है। दूसरी तरफ हम निप्स को देखते हैं जो कि अपना टेस्ट करवा रही होती है क्योंकि उसे लगता था जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। साइंटिस्ट को समझ नहीं पाते तो एक लड़का कहता है कि उसका माइंड वाइप कर दो। ऑर्थर एक बहुत काइंड साइंटिस्ट होता है, वह मना कर देता है लेकिन डॉक्टर सिल्विया एग्री कर लेती है और ऑर्थर को निकाल दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो कॉर्पोरेशन और केवेलियर एलियन क्रैश के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। निप्स की मेमोरी वाइप होने के बाद वडी सिल्विया से कन्फ्रंट करती है। वो उससे कहती है कि प्रॉब्लम्स एलियन नहीं बल्कि तुम हो। उसी वक्त लैब में एक एक्सीडेंट होता है जब एक आदमी गलती से एक एलियन को खोल देता है और एलियन उस पर एसिड फेंक कर उसे मार डालते हैं। अब उधर ऑर्थर और एक और आदमी लैब में जाते हैं लेकिन वह आदमी ऑर्थर को धोखा दे देता है और उसे एलियन के साथ लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद एलियंस वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और साइंटिस्ट को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वडी हैकिंग से जेनमॉर्फ को फ्री कर देती है ताकि वह उनकी मदद कर सके। बर्मिड ऑर्थर की मदद से उनके ट्रैकर्स बंद कर देता है और फिर तीनों यानी वडी, हर्मिट और निप्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में उनको कुछ ग्रेव्स मिलते हैं असली बच्चों के जिनके माइंड्स इन हाइब्रिड्स में डाले गए थे। वहाँ सोल्जर्स भी आ जाते हैं लेकिन वडी जेनमॉर्फ को बुला लेती है जो सबको मार डालता है। जब वो डॉग्स तक पहुँचते हैं सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर निप्स का टॉय पानी में फेंक देता है तो निप्स उस पर अटैक कर उसका जोर तोड़ डालती है। यहाँ पर फाइटिंग होने लग जाती है। वडी और निप्स दोनों अपनी रोबोटिक स्ट्रेंथ से सोल्जर्स को गिरा देती है लेकिन एंड में हर्मिट चोट देखकर निप्स को रोक लेता है और सब पकड़े जाते हैं।
इस दौरान हम देखते हैं कि जेनमॉर्फ पूरे आइलैंड पर इंसानों को मार रहा होता है और वडी फैसिलिटी के सिस्टम को हैक करके सिल्विया को उनके क्राइम्स दिखाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म एक्टिवेट कर देती है। वहाँ मोरो और क्रैश के दरमियान लड़ाई होती है। मोरो मरने ही वाला होता है और इसी दौरान सब कंट्रोल से बाहर भी होने लगता है। एडम हर्मिट को ट्रिक करता है और एक एलियन उस पर अटैक करता है, लेकिन वडी उसे बचा लेती है। वो उसकी बॉडी को रोबोटिक तरीके से फ्रीज कर देती है, कुछ हैकिंग करके। अब फाइनली यहाँ पर आखिरी सीन आ जाता है जिसमें केवेलियर एस्केप करने की कोशिश करता है और $1 मिलियन रिवॉर्ड ऑफर करता है। यहाँ वडी भी जेनमॉर्फ को बुला लेती है जो सब गार्ड्स को मार डालता है। अब हर्मिट केवेलियर को बेहोश कर देता है और वडी सब करप्ट साइंटिस्ट जिनमें सिल्विया, एडमम, मोरो, क्रश और केवेलियर है उनको एक सेल में बंद कर देती है और यहाँ पर बोलती है कि अब इंसान नहीं, हम हाइब्रिड्स और एलियंस रूल करेंगे। इसी के साथ सीन यहीं पर क्लोज हो जाता है।